हे दोस्तों, आज हम क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड को अच्छे से पढ़ेंगे, वो भी पीवाईक्यूज और एनिमेशन के साथ। इस चैप्टर का एग्जाम में सिर्फ पहला पार्ट द प्री मॉडर्न वर्ल्ड आने वाला है, इसलिए हम सिर्फ उसे ही पढ़ेंगे। वैसे दोस्तों, मैं भी 2025 बैच का एक स्टूडेंट था और मेरा रिजल्ट काफी अच्छा आया था। इस चैप्टर को मैंने डिटेल से पढ़ा था, सैंपल पेपर सॉल्व किए थे, इसलिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि एग्जाम में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे टॉपिक जो स्किप किए जा सकते हैं। मैं आपको कहाँ से एमसीक्यू या थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं ये भी बताने वाला हूँ। अक्सर हम सोचते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक मॉडर्न चीज है, पर ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन एक बहुत पुरानी प्रोसेस है। चलिए देखते हैं कैसे। तो चालू करते हैं ग्लोबलाइजेशन के डेफिनेशन से। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, ड्राइवन बाय द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स, लीडिंग टू ग्रेटर वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस इज कॉल्ड एज ग्लोबलाइजेशन। यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल्स और पीपल्स के फ्री मूवमेंट को ही ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। एंशिएंट टाइम से ही लोग एक जगह तक लिमिटेड नहीं रहे। कुछ लोग नॉलेज के लिए ट्रैवल करते थे, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए, कुछ स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए और कुछ परसिक्यूशन या वायलेंस से बचने के लिए माइग्रेट करते थे। और जब ये लोग सफर करते थे तो अपने साथ सिर्फ कहानियां ही नहीं बल्कि गुड्स, स्किल्स, मनी, इन्वेंशन और कभी कभी जर्म्स और डिसीजेस भी ले जाते थे। गोवा के म्यूजियम में एक 10th सेंचुरी का मेमोरियल स्टेच्यू है जिसमें एक समुद्री शिप बना हुआ है। मतलब ओशन बेस्ड ट्रेड उस जमाने में भी इम्पोर्टेंट था। यानी हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक काफी पुरानी कंसेप्ट है। एक और एविडेंस है कवरीज या कौड़ी शेल्स। ये मालदीव से आती थी और एक करेंसी की तरह ये यूज होती थी। आज के दिन ये शेल्स चाइना और ईस्ट अफ्रीका तक मिले हैं। इसका मतलब है कि इनका यूज कभी ना कभी ट्रेड के लिए जरूर किया होगा। ये टॉपिक इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी कभी एज ए शॉर्ट आंसर वगैरह आते हैं। आगे बढ़ने के पहले एक बार डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लो, क्योंकि मैंने वहाँ पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज अटैच कर दिए, उसको प्रैक्टिस जरूर करना। सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। प्री मॉडर्न ट्रेड का सबसे फेमस एग्जांपल है सिल्क रूट्स। ये सिर्फ एक रोड नहीं था बल्कि एक पूरा नेटवर्क था लैंड्स और सी रूट्स का, जो एशिया को यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से कनेक्ट करता था। और ये रूट अभी का नहीं है, ये क्रिश्चियन इरा के पहले से एग्जिस्ट करता था और 15th सेंचुरी तक विजिबल था। इसका नाम सिल्क रूट्स पड़ा क्योंकि उस समय चाइनीज सिल्क सबसे ज्यादा ट्रेड होती थी। लेकिन सिर्फ सिल्क ही नहीं, इंडिया से स्पाइसेज और टेक्सटाइल जाते थे, चाइना से पॉटरी और सिल्क, और यूरोप से गोल्ड और सिल्वर एशिया आता था। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। एक्सप्लेन। ऐसा एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आया था सीबीएसई के पेपर में। जब सामान का ट्रेड होता है तो उसके साथ कल्चर्स भी एक्सचेंज होते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम प्रीचर्स भी सिल्क रूट्स का यूज करके अपने आइडिया स्प्रेड करते थे। बुद्धिज्म भी इंडिया से इमर्ज होके इसी रूट से स्प्रेड हुआ था। एक तरह से सिल्क रूट्स पुराने जमाने का इंटरनेट था, जहाँ आइडियाज, फेथ और गुड्स एक्सचेंज होते थे। फूड ट्रेवल, स्पैगेटी एंड पोटैटो। इंपॉर्टेंट, कैन बी आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स और मे बी 3। अब सोचो, अगर लोग और सामान ट्रेवल कर रहे थे तो फूड भी तो साथ साथ माइग्रेट करता होगा। हाँ बिल्कुल, तुम सही हो। नूडल्स का इन्वेंशन ओरिजिनली चाइना में हुआ था, पर जब वो वेस्ट गए तो उन्हें स्पैगेटी बोला जाने लगा। ऐसा भी माना जाता है कि 5th सेंचुरी में अरब्स पास्ता इटली में ले आए थे। यानी पास्ता का इन्वेंशन पहले अरब कंट्रीज में हुआ था, पर अब इटली पास्ता के लिए फेमस है। अपने काफी कॉमन फूड्स जैसे पोटैटो, मेज, टोमेटो, चिली, ग्राउंडनट, स्वीट पोटैटो, ये सब असली में अमेरिका के क्रॉप्स थे, जो 16th सेंचुरी के बाद क्रिस्टोफर कोलंबस की वजह से पता चले और फिर वर्ल्ड में फैल गए। समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। एक्सप्लेन। ये भी एक पीवाईक्यू ही है। यूरोप के लोग अच्छी और लंबी लाइफ जीना शुरू किए पोटैटोज के इंट्रोडक्शन के बाद। पोटैटोज पर आयरलैंड के पूरे इतने डिपेंडेंट हो गए कि जब 1840s में आयरलैंड में पोटैटो क्रॉप डिसीज फैल गया तो काफी लोग स्टारवेशन से मर गए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्रेट आयरिश फेमाइन। कॉन्क्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। 16th सेंचुरी में आते आते यूरोपियंस ने नए सी रूट डिस्कवर किए एशिया और अमेरिका को कनेक्ट करने के लिए। इससे पहले इंडियन ओशन अपने आप में ही काफी पॉपुलर था, क्योंकि सारे गुड्स, पीपल्स, नॉलेज वगैरह यहाँ से ही फ्लो हुआ करते थे। फिर यूरोपियंस के नए सी रूट्स की वजह से ये सारी कहानी यूरोपियंस के फेवर में चली गई। अमेरिका की डिस्कवरी के बाद वहाँ के अबंडेंट क्रॉप्स और मेटल्स ने सारा ट्रेड ही बदल दिया। प्रीशियस मेटल्स जैसे सिल्वर, जो प्रेजेंटली पेरू और मैक्सिको के माइंस में थे, उन्होंने यूरोप की वेल्थ और बढ़ा दी। ऐसे भी कहानी फैलने लगे कि एक पूरी गोल्ड की सिटी साउथ अमेरिका में एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम है एल डोराडो। मिड 16th सेंचुरी में आते आते पोर्टुगीज और स्पेनिश को अमेरिका पर अपनी कॉलोनी बनानी थी। जो स्पेनिश कॉन्करर्स थे उन्होंने अमेरिका पे कोई गन्स या वॉर से अटैक नहीं किया था, बल्कि जम से किया था, जो था स्मॉल पॉक्स। अमेरिका कई टाइम तक आइसोलेटेड था, जिसके वजह से वहाँ के लोगों का इम्यून सिस्टम काफी वीक था। ये स्मॉल पॉक्स के वजह से मिलियंस ऑफ नेटिव अमेरिकाज मर गए और यूरोपियंस के लिए अमेरिका को कॉन्कर करना आसान हो गया। इसके बाद अमेरिका की सिल्वर और गोल्ड यूरोप ले जाए गए, जिससे यूरोप की वेल्थ बढ़ी और उसने एशिया के साथ ट्रेड फंड किया। इस टॉपिक से 2023 में हाउ डिड द स्मॉल पॉक्स प्रूव एज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर इन द मिड 16th सेंचुरी
सेंचुरीज एक्सप्लेन, ये क्वेश्चन आया था, तो ध्यान में रखना कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। शिफ्टिंग सेंटर्स ऑफ ट्रेड, 16th सेंचुरी के बाद वर्ल्ड और कनेक्टेड होने लगा। अमेरिका से क्रॉप्स और मिनरल्स यूरोप गए, यूरोप का ट्रेड एशिया के साथ और तेजी से हुआ, लेकिन धीरे धीरे चाइना ने अपने आप को आइसोलेशन में कर लिया और ओवरसीज ट्रेड कम कर दिए। इंडिया में ब्रिटिश कंट्रोल हो गया, जिसके वजह से यूरोप बन गया वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर। अब देखो, आपने सारा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, तो अब मेरे पास एक 2025 में मेरे पेपर में आया हुआ एक क्वेश्चन है जो मैंने रॉन्ग किया था, उसका आंसर देके दिखाओ। द ऑथर ऑफ बुक ऑफ मार्वल्स इज, और ये सारे ऑप्शंस। इसका आंसर कमेंट में बता देना। हिंट एंड टिप, ये एक चैप्टर के पिक्चर से आया है, इसलिए बोलता हूँ कि सारे चैप्टर के सारे पिक्चर्स को अच्छे से देख के जाना, उनसे बहुत एमसीक्यू बनते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना। और अगर कुछ टिप्स वगैरह या एग्जाम में पेपर कैसे लिखा जाए कुछ भी पूछना हो तो कमेंट्स में पूछो, सबका आंसर दूंगा। और अगला वीडियो किस चैप्टर में बताओ ये भी बता देना। सो टेक केयर एंड बाय।